बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम साद अमीर भट्ट है और मैं एक बहुत ही अच्छी हमारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं साहिल अदीम साहब। साहिल अदीम साहब की एक बात मैं आप लोगों को कोट करके बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने उनका नाम इसलिए लिया है। बेसिकली मैं ये भी कह सकता था कि बात डायरेक्टली मैं करके जो है ना वो लोगों को ये कह सकता था कि यार ये बात देखें जी कि मेरे से मुंसलिक की जाती, लेकिन इस तरह नहीं है। ये बात साहिल अदीम साहब से मैंने सुनी और मैं उनकी बात ही आपको कोट करना चाह रहा था कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कुरान मजीद पढ़ा जाता है। यानी कि ये देखें, ये आपको मैं ये पूरी बात मेरी सुनिएगा और आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ा इसमें इसको इत्तेजाद कितना है इस चीज़ के अंदर कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कुरान मजीद पढ़ा जाता है, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे सबसे कम कुरान मजीद समझा जाता है। और इसकी मैं आपको मेन वजह, अगर क्योंकि यहाँ पे कुरान मजीद सबसे ज़्यादा पढ़ा और समझा जाता तो हालात ये ना होते जो हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो चीज़ ये है ना जी कि अगर पाकिस्तान में कुरान मजीद जितना पढ़ा जाता है उतना ही समझा जाता होता तो हालात आज जो आपके सामने हैं वो ये ना होते बिल्कुल भी। आज चीज़ें बहुत डिफरेंट होती है। आपने एपीएस देखा 2014 में जो पेशावर में एक धमाका हुआ, 146 से ज़्यादा बच्चे शहीद किए गए, और उसके बाद इस तरह के गाये बगाए हमारे सामने चीज़ें आती रहती हैं। तो कुरान की गलत इंटरप्रिटेशंस की जाती हैं, कुरान को उस तरह से समझा नहीं जाता। सबसे ज़्यादा हाफिज़ यहाँ पे रहते हैं, तरावियों में सबसे ज़्यादा कुरान मजीद पढ़ा जाता है। उसके बाद ख़त्मों पे ये जो ख़त्म होते हैं इनके ऊपर सबसे ज़्यादा कुरान मजीद पढ़ा जाता है। रमज़ान में लोग कुरान मजीद बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन उस तरह से समझते नहीं हैं।